अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 सॉल्व द इक्वेशन बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसे हम इन्वर्स मेथड भी कहते हैं या फिर हम एडजॉइन मेथड बोले, ठीक है। और आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पहला सवाल है हमारे पास, 3 इक्वेशन हमें गिवन है और हमें क्या करना है, x, y और z की हम वैल्यू फाइंड करेंगे इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब हमारे पास ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए मैट्रिक्स यानी कि 3/3 मैट्रिक्स। तो पहले कॉलम में हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, ये हमारा पहला कॉलम। सेकंड कोफिशिएंट में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y। और थर्ड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ z, ठीक है ना। और साथ में कॉरेक्ट मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे वेरिएबल को, और इक्वल टू के बाद हम कांस्टेंट को भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। अब बारी है नाम देने की। तो पहले वाले जो कोफिशिएंट हमारे पास उसे हम कहेंगे कैपिटल A, वेरिएबल को हम कहेंगे कैपिटल X और कांस्टेंट को हम कहेंगे B, ठीक है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि इन्वर्स मेथड का जो फॉर्मूला हमारे पास है वो क्या बनता है, x इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। अब हमारे पास A इनवर्स तो मौजूद नहीं है, यानी कि जो हमारा सबसे पहला टारगेट है वो क्या है, A इनवर्स फाइंड करना। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, A इनवर्स फाइंड करेंगे। आप इसको कॉपी करना चाहते हो कॉपी कर लें ताकि मैं नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, फिलहाल यहीं पे कर रहा हूं। फर्स्ट वी फाइंड A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ A। ये हमारे पास इनवर्स का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप जानते हो किसी एक रॉ या फिर एक कॉलम को आप क्या करते हो, एक्सपेंड। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपेंड रॉ 1। रॉ 1 में जो सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास वो क्या है, 1 है। तो हमने 1 लिखा। 1 फर्स्ट रॉ में है और फर्स्ट कॉलम में है। आप इसको छोड़ दोगे, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम, और फिर बाकी को आप मल्टीप्लाई करवाओगे। डिटर्मिनेंट इसलिए मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा कि इससे पहले मैं इसको डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले हम मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर माइनस, और फिर हम अदर डायगोनल को क्या करवाते हैं, मल्टीप्लाई। तो -1 मल्टीप्लाई -1, बिटवीन में माइनस साइन आएगा, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1। अगली बारी किसकी है, पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है माइनस, और फिर हमने क्या लिखा 2। अगेन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट रॉ और सेकेंड कॉलम को क्या करेंगे, एलिमिनेट। फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम, तो अब एक 2 और एक -1, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाओगे। इसी तरह 1 और 1 को आप क्या करवाओगे, मल्टीप्लाई। इसी तरह -2 हो गया। अब उसके बाद अगला एलिमेंट क्या होता है, +1। अब 1 कहां पर है, फर्स्ट रॉ में है, थर्ड कॉलम में, इसको आप छोड़ दोगे। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब बेसिक सिंप्लीफाई कर लो, -1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -1 क्या होगा, -2, 1 मल्टीप्लाई 1, और सिमिलरली 2 मल्टीप्लाई 1 2, और -+1 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह सिंप्लीफाई करो, आपके पास 1 -1 क्या होगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। -2 -1 होता है -3 और मल्टीप्लाई -2 कितना हो जाएगा, +6, और 2 + 1 कितना होता है 3, और 6 + 3 आपके पास कितना हो जाएगा 9। इस तरह हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर आ गया, 9 के। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइन। तो 3/3 एडजॉइन हम किस तरह फाइंड करते हैं, ये आपको आइडिया है कि हम सबसे पहले ए मैट्रिक्स का हम बनाते हैं A11, यानी कि फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट, और बाकी एलिमेंट का हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, 0 के। सिमिलरली A12 मतलब क्या होगा, फर्स्ट रॉ सेकेंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट, और फिर हम क्या करेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेगा हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे।
इसी तरह फिर आप क्या निकालोगे 1 3 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप क्या करोगे एलिमिनेट, और बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसका आप क्या करोगे डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। और आप जानते हो पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और फिर पे क्या होता है प्लस होता है। अगर आपने इनवर्स नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिमिनेंट में इनवर्स का लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप पहले इनवर्स पढ़ लिएगा, फिर आपको इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं इनवर्स पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में आपको इनवर्स को डिस्कस नहीं कर रहा। आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, इन्वर्जन मेथड, ठीक है ना। इसी तरह हमने 2 1 निकाला, 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को एलिमिनेट करोगे आप, फिर 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम को आप क्या करोगे एलिमिनेट। इसी तरह फिर आपको क्या फाइंड करना है A 3 1 3 1 के बाद 3 2 और उसके बाद आप क्या फाइंड करोगे 3 3, यानी कि पहला प्लस माइनस प्लस माइनस जैसे आपको दिख रहा है। और नंबर के लिहाज से आप क्या करते जाओगे, रो और कॉलम को एक्सपेंड करके आप ये A1 1 से लेकर A3 तक वैल्यू आप फाइंड कर लोगे। अब एडजॉइन का फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था कि पहले रो में हम लिखते हैं A1 1, फिर A1 2 A1 3 फर्स्ट रो होता है, फिर अगला रो के बाद बनता है A2 1 2 2 2 3, और फिर अगला रो क्या होता है 3 1 3 2 3 3। तो 0 3 3 ये आपका क्या हो गया फर्स्ट रो, फिर 3 -2 1 ये आपका क्या हो गया सेकेंड रो, लास्ट में 3 1 -5 ये आपका क्या हो गया थर्ड रो। चूंकि ट्रांसपोज होता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो रो है उसको हम क्या बना देंगे कॉलम। अब हमने एडजॉइन में निकाल लिया, डिटर्मिनेंट में निकाल लिया, तो इनवर्स के फॉर्मूले पुट कर देंगे। नाउ वी नो दैट A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई एडजॉइन ऑफ A। मैंने शुरू में ही आपको फॉर्मूला ही बताया था। अब आपकी मर्जी, आप 1/9 को आप पहले मल्टीप्लाई करवा दो, क्योंकि हमें सिर्फ इनवर्स नहीं फाइंड करना है, हमें सॉल्व करना है, तो मैं मल्टीप्लाई नहीं करवाऊंगा, मैं बाद में मल्टीप्लाई करवाऊंगा ताकि सिंप्लीफाई करना आसान हो। Therefore x इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई B। अब A इनवर्स और B की वैल्यू आप पुट कर दो। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आप क्या करवाओ मल्टीप्लाई। आप जानते हो फर्स्ट रो को आप पहले मल्टीप्लाई करवाते हो फर्स्ट कॉलम से, पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, तीसरा वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होता है। ये रूल आपने मल्टीप्लाई का पहले पढ़ चुके हो। तो हमने यही किया यहाँ पर कि 0 × 8 0, 3 × 3 9, और 3 × 0 क्या होगा 0। फर्स्ट रो के बाद आपकी बारी आएगी सेकेंड रो की। सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से 24, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से -6, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो ये क्या हो जाएगा 0। इसी तरह 3 × 8 24, 1 × 3 3, और -5 × 0 आपके पास क्या होगा 0। इसको अब ऐड कर लें तो ये आपके पास हो जाएगा 9 18 27, और 1/9 को इन तीनों नंबर से आप क्या करवा दें मल्टीप्लाई। तो आप कैंसिल करें, आपके पास क्या बन जाएगा 1 2 3। अब आप कंपेयर कर लें, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ऑन कंपेयरिंग x बराबर है 1 के, y बराबर है 2 के, और z किसके बराबर हो गया 3 के। इसका पार्ट 2 हमारे पास सेम जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम सबसे पहले लिखेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि पहले कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x, दूसरे कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ y, और तीसरे कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ z। और फिर इसको हम नाम देंगे, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसको हम कह देंगे A, वेरिएबल को हम कह देंगे कैपिटल X, और कांस्टेंट को हम कह देंगे B। बाय यूजिंग इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया x इक्वल टू A इनवर्स मल्टीप्लाई बाय B। सबसे पहले हम इनवर्स फाइंड करेंगे, तो आप जानते हो कि इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ A। अब आपको क्या करना है, पहले डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट रो में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो क्या है 2 है। अब 2 लिखोगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, 10 1 10 -3 × 1। उसके बाद फॉर्मूला का माइनस आता है, और ये माइनस उसको आप क्या करोगे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करोगे, तो 1 × 1 -3 × -1। सिमिलरली आप 2 को भी इसी तरह क्या कर दोगे एलिमिनेट, और आपको फिर बेसिक से सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास जो इसका डिटर्मिनेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा 46 के, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे एडजॉइन, तो 4 एडजॉइन ऑफ A। तो ये हमारे पास A मैट्रिक्स है, इसका हम पहले क्या निकालेंगे A1 1, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करेंगे, 10 1 -3 1 बच जाएगा। और सबसे पहले आप जानते हो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 10, बिटवीन में फॉर्मूला का माइनस आता है, तो ये क्या होगा 3 1 3, और माइनस प्लस, तो 10 + 3 कितना होता है 13।
फिर हमारे पास क्या होता है, अगला नेगेटिव होता है 1 2 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 -3 -1 1, ये आपके पास बचेगा 1 × 1, फार्मूला का माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या रहेगा माइनस में, और 3 1 3, 1 -3 क्या होता है आपके पास -2, और -2 और माइनस क्या हो जाएगा +2। तो इसी तरह आप क्या करोगे, फिर A33 तक फाइंड करोगे, और फिर आप क्या करोगे, इसके फार्मूले पुट कर दोगे। आप जानते हो फर्स्ट रो में आप लिखते हो A11 A12 A13 A21 A22 A23 31 32 33। एडजॉइंट फाइंड करने के बाद आप इसको इनवर्स के फार्मूले पुट कर देना कि A इनवर्स हमारा बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट हमारा किसके बराबर था 46 के, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइन ऑफ A। सिमिलरली जैसे मैंने कहा कि 1/46 को हम बाद में मल्टीप्लाई करवाएंगे, सो देयरफॉर x इक्वल टू A इनवर्स B, A इनवर्स हमारा ये बराबर है, और B आप सबसे पहले क्या करो, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। मल्टीप्लाई का रूल आपको ये बताया कि पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा वाला दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, और तीसरा वाला तीसरे से मल्टीप्लाई होगा। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर सिमिलरली आपको सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है, पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, तीसरे वाले को तीसरे वाले से। इस तरह थर्ड रो फर्स्ट को, सेकेंड सेकेंड, और थर्ड से। अब आप इसको एड सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास ये बनता है 184 0 -92। अब 1/46 को आप इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करवा दें, और इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो बच जाएगा वो बनेगा 4 0 -2। ऑन कंपेयरिंग x बराबर हो गया आपका 4 के, y किसके बराबर हो गया 0 के, और z किसके बराबर आ गया आपका -2 के। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।